नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं फील्ड में जाता रहता हूं और इधर उधर घूमता रहता हूं। तो किसान दोस्तों, आज मैं आ पहुंचा हूं राजसन एग्रो इंजीनियर्स कंपनी में और हमारे साथ उसके मालिक जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी धारीवाल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है मेरा लुधियाना पधारने में। तो पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है किसानों की तरफ से? तो सर, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने किसानों तक कैसा जादू कर रखा कि आपको इतना प्यार मिल रहा है किसान तक? मैं तो ये सोचता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने मेरे ऊपर जादू कर रखा है। उनकी फोर्स जो है वो मेरे को रात को सोने नहीं देती। कोई भी नया आइडिया ये लोग मेरे को देते हैं तो मेरा होता है कि मैं रातों रात इसको बनाकर किसान को दे दूं। जी, तो वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा जो किसान भाई नहीं जानते तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। नमस्कार पूरे वर्ल्ड के किसान देखते हुए किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार, राजसन एग्रो इंजीनियर लुधियाना, जो कि पिछले 35-36 सालों से आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। और आपका प्यार हमें मिलता है तो हम नई नई चीजें बनाते रहते हैं, नए नए शोध कार्य करते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को और बेहतरीन बनाते रहते हैं। तो किसान दोस्तों, जैसा कि आप इस लाइन में देख सकते हैं कितने सारे पावर टिलर हैं और लगभग सभी सीरीज पावर टिलर की हैं। तो सर, मैं आपसे चाहता हूं कि आपका ये वाला पावर टिलर जो है, तो इसके बारे में थोड़ी जो भी जानकारी है इसके बारे में वो हमारे किसान भाइयों को दीजिए। धालीवाल जी, जैसे आपने बताया है कि बहुत से पावर वीडर हैं, जो पीछे वो लाल वाले हमारे खड़े हैं वो मेरे किसान भाई पिछले 8-10 साल से चला रहे हैं। उसके बारे में नया बताने में मेरे लिए कुछ नहीं है। ये मॉडल मैंने अभी पिछले 2-3 महीने में लॉन्च करे हैं और किसान भाइयों का इतना प्रेम मिला है कि हजारों मशीनें फील्ड के अंदर चल रही है और लोगों का बोलना है कि ये तो पता नहीं क्या डाल दिया आपने इसके अंदर। मैंने कुछ नहीं डाला है, मैंने छोटे इंजनों के अंदर बड़े गियर डाल दिए, गियर की ताकत दे दी है, इंजन को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। इसके अंदर जो कार्बोरेटर है वो मैंने जापानी सीरीज का लगा दिया है, तो उसी से ये मशीनें जो है पेट्रोल कम लेने लगी हैं और इंजन की ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो सर, जैसा कि आप हम मॉडल देख पा रहे हैं, यह है SP2500। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके इंजन के बारे में थोड़ी जानकारी। इंजन के अंदर अगर मैं किसान भाइयों आपको दिखाना चाहूँ, ये जो लाइट आप हटा कर दिखाऊंगा मैं, तो ये कवर जो है जैसे ही हम पीछे करते हैं तो इसकी जो लाइट है वो अलग हो जाती है। ये लाइट अलग हो गई है। अब अगर मैं नई चीज जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, नॉर्मली क्या होता था कि पिछले जो मेरे प्रोडक्ट है उसके अंदर कार्बोरेटर जो टैंकी के अंदर कहीं कचरा आ जाता था तो सीधा जाकर कार्बोरेटर को डैमेज कर देता था, बंद कर देता था। जहाँ तो किसान को खुलवाना पड़ता था, जहाँ उसको कहीं जाकर उसकी रिपेयर करवानी पड़ती थी। परंतु अब इसके बीच में मैंने एक जो फिल्टर वो डाल दिया है, जो भी कचरा इस फिल्टर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा वो आपको दिखेगा। तो आप मेरा किसान भाई, जहाँ तो ये अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो ये फिल्टर नया लग जाएगा, नहीं तो ये फिल्टर जो है हवा के साथ पेट्रोल के साथ धोकर नया लगा दोगे तो आपकी मशीन तुरंत चल पड़ेगी। आपका कार्बोरेटर जो कि महंगा पुर्जा है वो आपका खराब होने से बच जाएगा। जी, और जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आपने जाल सा लगा रखा, तो किसान भाई का सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जी, ऐसा होता था। देखो, ये हमने एक हाथ बना रखा है। ये सलेंसर जो है, जब मशीन चलती है, किसी भी मशीन का जो एयर सलेंसर होता है वो गर्म हो जाता है। तो मेरा क्या होता था, कई बार किसान जैसे इसको स्टार्ट करने के लिए ऐसे हाथ रख लेता था तो उसका हाथ जल जाता था। तो मैंने ये अपने दिमाग लगाकर इसके ऊपर एक गार्ड लगा दिया ताकि आपको आधा इंच ऊपर से ही पता चले कि नीचे कोई गर्म चीज सेक दे रही है, तो आप अपना हाथ बचा लोगे। जी, तो जैसे अब हम इसके हैंडल के बारे में बात करते हैं, काफी मजबूती है आपने इसमें हैंडल लगाया, तो क्या एडजस्टेबल है? जी, हैंडल हमने इसलिए लॉन्ग लगाया है कि एक तो ये हैंडल जो है जब लंबा हो जाता है, मशीन बहुत भारी है, आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल आने वाली नहीं है। दूसरा, ये हैंडल घुमाकर इसकी पीटीओ के साथ आपको रीपर चलाना है तो रीपर आप अच्छे से चला पाओगे। रीपर भी चला पाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। रीपर हमने लगा रखा है अंदर फैक्ट्री के अंदर, आपको दिखाएंगे। और वीडियो तो मेरी पास बहुत है जो मेरे किसान भाई, पिछले कई सालों से मैं पहला बंदा हूँ जिसने पावर टिलर के ऊपर रीपर लगा दिया था। जी, ठीक है। बाकी अब तो बहुत आ गया। उसके बाद अगर आप वीडियो देखोगे तो रीपर पावर टिलर के ऊपर लगाने वाली सबसे पुरानी वीडियो मेरी ही मिलेगी आपको। जी, तो जैसा अब बात करते हैं इसके कुछ गियरों के बारे में, तो कितने गियर है सर इसमें? इसके 2 गियर फॉरवर्ड है, 1 गियर रिवर्स है, नैनो क्लच है इसके अंदर और 5/12 के इंडियन टायर है। जी, देखो आपको टायरों के ऊपर भी किसान भाइयों स्प्रे मैन का लोगो लगा हुआ मिलेगा। ये मेरे अपने मोल्ड है, बहुत हैवी टायर है। नॉर्मली लोग चाइनीज जो मशीनें बेचते हैं, चाइनीज टायर होते हैं, टायरों से ही
प्रोडक्ट की गुणवत्ता का पता चल जाता है कि अब सबसे पहले जब टायर ही फट गया तो मशीन आगे क्या काम करेगी। जी, तो अब बात करता हूँ मैं इस पावर टिलर के आगे जो रोटरी लगेगी तो उसमें ब्लेड किस क्वालिटी के हैं? ब्लेड जो हमारे हैं सारी जितने भी हम लोग पावर टिलर यूज करते हैं जी। ब्राउन स्टील के 54 ग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर टेम्पर करे हुए ब्लेड होते हैं जो कि सालों साल चलते हैं, किसान को अपने ब्लेड की पूरी कीमत अदा करते हैं। दूसरा जो इसकी रोटरी है वो लगभग 5 फुट चौड़ी हमने कर दी है, जो छोटी होकर 2 फुट तक हो जाती है। जी। और जो मेरा बड़ा फार्मर है जिसका बाग लगा हुआ है, बगीचा लगा हुआ है, जहाँ उसके खुले खेत को जोतना है, जहाँ उसको ये धान के खेत में कद्दू करना है, तो उसके ये मात्र 1 घंटे के अंदर 5 बीघे की जुताई कर देती है। 1 घंटे के अंदर 5 बीघे की जुताई? क्योंकि इसका जो छोटे रोटावेटर से जो वीडिंग करने का एरिया है वो डबल है। जी, तो सर जैसा कि आपने अभी बताया था 1 घंटे में 5 बीघे खेत की जुताई कर देगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब बात करता हूँ मैं इसकी पेट्रोल खपत की। पेट्रोल खपत कितनी है इसकी? पेट्रोल लगभग ये अगर पूरी बड़ी रोटरी करके चलाओगे जी तो मात्र 1 लीटर पेट्रोल लेगा 1 घंटे के अंदर। मान लो कि आपका 100-125 रुपए का 150 रुपए का पेट्रोल से आप 5 बीघे की जुताई कर पाओगे। तो इससे तो किसान भाई को काफी फायदा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं काम ही ऐसा करता हूँ, इसीलिए तो आप बोलते हो ना भी लोग मेरे को क्यों चाहते हैं, इसी कारण चाहते हैं। मैं किसी का फायदा करूंगा तो लोग मेरे को चाहेंगे, अगर मैं किसी का नुकसान करूंगा तो कौन कोई किसी को चालेगा। अब झूठ का चलन बहुत चल पड़ा है यूट्यूब पे, तो लोग बोलते हैं तो आते हैं चले जाते हैं। मेरे को तो आज 35 साल हो गए, मैं आप ही की सेवा में लगा हूँ। जी, तो जैसे कि मैं आपका दूसरा मॉडल देख पा रहा हूँ SP 1600 जी, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसके अंदर और उसके अंदर कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सारा गियर बक्सा भी बड़ा है, 3 लीटर का गियर बक्सा है। मात्र इसका जो इंजन लगा हुआ है वो कामा कंपनी का डीजल इंजन लगा हुआ है। बोलने को तो बहुत लोग बोल देते हैं कि कामा का है। मैं आपको ये इसकी जो निशानी है ये लगा हुआ है, यहाँ पे कामा लिखा हुआ है, देखो एम्बोस हुआ है, आगे एम्बोस हुआ है। मतलब कामा लोगे तो कामा आपको ओरिजिनल मिलेगा। वो मैंने ही चालू करा है। अब सभी वैसे ही चाइनीज इंजन मंगवा कर उसी को कामा कामा बोलते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि कामा की क्वालिटी अच्छी है। जी, तो ये वाला मॉडल जो है ये डीजल से चलने वाला है? जी, ये डीजल से चलने वाला है। डीजल में काफी बड़ी ताकत है इसके अंदर, और इसके साथ आप वही रोटरी जो लगभग 32 ब्लेड की है, 4 फुट की रोटरी है, वो देने वाला हूँ। हैवी शाफ्ट है नीचे लगी हुई, और बैटरी एबरॉन की हम जो यूज करते हैं ये चाबी से घुमाते ही स्टार्ट है। वाटर पंप है, जो मेरा किसान भाई नदी से पानी डालना चाहता है अपने खेत में, कुएं में पानी निकालना चाहता है, ये सभी के पीछे ये PTO है। ये मेरे छोटे से बड़े सारे टिलरों के ऊपर स्प्रे वाटर पंप की अटैचमेंट लग जाती है। तो बात करते हैं हम इसकी डीजल खपत के बारे में। डीजल खपत कितनी है? डीजल खपत इसकी मात्र वही 700 से 800 ml घंटे की डीजल की खपत आती है। तेल ज्यादा नहीं लेते ये इंजन को, कि अच्छी कंपनी के टर्बो सीरीज के इंजन है, तो क्वालिटी डीजल ज्यादा नहीं लेती है। और गियर पेयर सब दोनों के सेम गियर वही 2 गियर फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स गियर है, और वही नैनो क्लच है। तो आपको उन चीजों का तो सभी फॉर्मल है जी, मतलब इन चीजों की जरूरत होती है, वही सारी इसके अंदर फुली लोडेड है जी। और कम से कम कितनी गहराई तक बैठ पाएगा? ज्यादा ये तो इतना तूफान है इसकी। ये रोटरी लगभग दोनों ब्लेडों को जोड़कर 9-10 इंच लंबी होगी। ये पूरी रोटरी जमीन में चली जाती है। रोटरी अभी हम आपको इसकी डेमो करके दिखाएंगे, आप खुद बोलोगे कि ये चली जाती है कि नहीं जाती है, आप मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है जी। तो आप देख पा रहे हैं हम आपका ये SP 2400 मॉडल, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे। SP 2400 और SP 1300 मैंने उस मंझले किसानों को बहुत ही उम्दा क्वालिटी देनी चाहिए। इन 2 मॉडलों का आप मानो कि मेरे ये 1.5-2 महीने में इतना लोगों का प्यार मिला है। पूरा झारखंड का गिरडी जहाँ पे कद्दू का काम चल रहा है, वो आज मेरे पास तो पिछले 15 दिन पहले खत्म हो गया। तो वो मांगते हैं कि लेनी तो यही लेनी है, हम अगले साल ले लेंगे, मतलब अगले सीजन में ले लेंगे। किसान भाई इसके लिए इतने ज्यादा इसके लिए जागरूक हो चुके हैं जी। इस मॉडल में मैंने क्या करा है, इसके अंदर मैंने वही 10 HP का गियर बक्सा इस मशीन के अंदर दे दिया है। इसका इंजन तो मेरा जो 8 HP का है वही टर्बो सीरीज का इंजन है। टर्बो सीरीज का इंजन है इसके अंदर, वही वो जो 7.9 HP का टर्बो सीरीज का इंजन लगा हुआ है, गार्ड लगा हुआ है, बड़े हमने टायर दे दिए हैं। तो मतलब क्वालिटी
तो मान लो ये शेर चीता क्या है, हाथी घोड़ा क्या है, ये सभी का बाप है जी। और जैसा मैं इसके टायर देख पा रहा हूँ तो और पावर टिलर थोड़े ऊंचे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके लिए ये रहता है कि जैसे आपने रीपर चलाना है, जहाँ आपने जो ट्रॉली चलानी है, जहाँ कोई भी अटैचमेंट चलानी है, अब देखो जब टायर बड़ा होता है तो इंजन को जोर कम लगाना पड़ता है, टायर की आरपीएम की भी तो एक ताकत बनती है। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको करते हुए आपको इन चीजों को चलाते हुए ही पता चलेगा कि जो मैं छोटे टायरों वाली मशीन चला रहा था और बड़े टायरों वाली मशीन चला रहा हूँ तो कितना मेरे काम करने का टाइम बचने लग गया है जी। और इसमें कितने गियर होते हैं? इसके अंदर भी वही 2 फॉरवर्ड गियर है, 1 रिवर्स गियर है, और इसके अंदर भी वही पीटीओ है, 3 लीटर का गियर बक्सा है। मतलब ये मशीन आपको इतने कम रेट के अंदर 10 HP की जो मशीन है वो मेरी SP 2500 है, उसके बराबर का ये SP 2400 ताकत देने वाली है खेत जी। और इसकी खपत की बात करें, पेट्रोल खपत कितनी है सर इसकी? पेट्रोल खपत तो वही 700 ml तेल लेती है, ये घंटे का पेट्रोल ज्यादा नहीं लेती है। 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, इनके अंदर फ्रंट व्हील दे दिया हमने, आगे स्टैंड दे दिया है जी। तो बात करते हैं, लाइट दे दी है अंधेरे में, इसके अंदर आगे लाइट भी लगी हुई है। बिल्कुल जी, तो जिससे किसान भाई को अंधेरा हो जाता है, आसानी से काम कर सकता है। जी। तो अब आते हैं हम आपके SP 1300 मॉडल पर, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। SP 1300 के अंदर वही मॉडल है जो हमारा SP 2400 वाला है, लगभग सारा सामान वही लगा हुआ है, खाली आगे की लाइट नहीं है, और कई किसानों को लाइट की जरूरत नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जरूरत के अनुसार ये वाला जो प्रोडक्ट है वो चूज करो, ताकि आपके बजट के अंदर रहे, और जिसकी आपको जरूरत है वो लो। बिना जरूरत के आपको लाइट की जरूरत नहीं है, आपने कभी रात में चलाना नहीं है, अंधेरे में चलाना नहीं है, तो ये आपको उसी क्वालिटी को कम रेट में मिलने वाला है। अच्छा, इंजन में के सब सेम ही है? सब कुछ सेम है, एक खाली आगे फ्रंट व्हील ही लगा हुआ है और एक लाइट नहीं लगी हुई, बाकी A to Z सेम है। टायर छोटे हैं, टायरों का आपको अपने रोटावेटर के टाइम टायर निकाल के ही चलाना है जी। तो बात करता हूँ मैं, आपने जितने पावर टिलर दिखाए हैं तो इन पर हमारा किसान भाई क्या क्या अटैचमेंट लगा सकता है? इसके अंदर मेरे किसान भाई जितनी ये 40-50 प्रकार की अटैचमेंट पड़ी है, वो शीट ड्रिल पड़ी है, वो ये वाटर पंप जो लगा हुआ है, ये स्प्रे पंप लगा हुआ है, ये ट्रॉली लगी हुई है, और ये शीट लगी हुई है। तो उसके बाद ये कद्दू करने वाले हैं प्लेट, और उसके बाद ये आपकी ये डिचर अटैचमेंट है बेड बनाने के लिए, ये वकर है जो महाराष्ट्र में मेरा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये वाला मेरा बेड बनाने के लिए छोटी अटैचमेंट आ गई। ये जो मेरे किसान भाई मल्चिंग के बेड बनाते हैं उनके लिए आ गई, ये साइड ब्लो आ गया, ये रीजर आ गया, ये कल्टीवेटर आ गया, ये एडजस्टेबल कल्टीवेटर 3 टाइन आ गया, ये 5 टाइन आ गया, ऐसे 4 टाइन आ गया, व्हील रीजर आ गया। अभी तो आज बरसात का मौसम था, मेरे पास 80-90 प्रकार की विभिन्न प्रकार की आपकी जरूरत के मुताबिक अटैचमेंट है। ये स्प्रे पंप भी इसी के पीछे लग जाता है जी। और रीपर मेरे अंदर खड़ा है, मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा, वो रीपर भी इसके अंदर। तो सर मैं यहाँ पर ये आपने कहा है मतलब और भी अटैचमेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर ही काफी बहुत सारी अटैचमेंट देख पा रहा हूँ। जी, किसान भाइयों का ये है कि एक छोटा सा ट्रैक्टर लेके उसकी जितनी खेती की आवश्यकता है, जितनी उसको जरूरत पड़ने वाली है, अपनी जरूरत के अनुरूप आप ये अटैचमेंट खरीद सकते हो, लगा सकते हो। और मैं जो नॉर्मली आपको चाहिए वो अटैचमेंट है तो मैं इन मशीनों के साथ फ्री दे देता हूँ। मतलब रोटावेटर आ गया, कल्टीवेटर आ गया, साइड ब्लो आ गया, ये मोस्टली फार्मर को जरूरत होती है, तो मैं उनको ये चीजें फ्री ही दे देता हूँ जी। तो जैसे बात करते हैं, जैसे किसान भाई पावर टिलर लेकर जाता है तो उसे पावर टिलर के साथ साथ और क्या क्या मिलेगा उतनी? मेरे जैसे अलग अलग मॉडल है, विभिन्न प्रकार के मॉडल है, जितने ये ब्लू कलर के जितने भी मशीनें खड़ी हैं, ये सभी के साथ ये 4-5 अटैचमेंट पड़ी है। मेरा किसान भाई एक तो रोटावेटर आपको मिलने वाला ही है, इनमें 4-5 में से कोई भी 2 अटैचमेंट वो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी जरूरत के अनुरूप सिलेक्ट कर ले, तो मेरे को फोटो भेजे तो हम उसको ये दोनों अटैचमेंट फ्री देने वाले हैं। तो जौन सी भी इनमें से उसे 2 अटैचमेंट लेनी है तो बिल्कुल जी, मिल जाएगी। बिल्कुल। और अब जैसे ये SP 2500 मॉडल है, इसकी कीमत भी हमने 10 HP का ये पावर टिलर है, बहुत ही नॉर्मल कीमत में अपने मैं किसान भाई को दे रहा हूँ। तो हमारा किसान भाई जो इसकी कीमत जानना चाहेगा, किसान भाइयों कीमत के लिए जैसे कि स्प्रे मैन में पता है कोई लूट सूट नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल रेट होते हैं। ये 10 HP का पावर टिलर मार्केट में आपको 85-90 हजार का मिलेगा। मैं मात्र आपके माध्यम से सारे किसानों को बताना चाहता हूँ, मेरी मशीन की पूरी वीडियो मंगवाइए, पूरा सारा कल पुर्जा चेक करिए, मात्र 66,000 में पूरे हिंदुस्तान में 2 अटैचमेंट आपको फ्री देता हूँ। अब जैसे कि ये कद्दू का सीजन चल रहा है, वो किसान भाइयों को अगर वो 2 अटैचमेंट नहीं चाहिए
मैं उनको छोड़ दूंगा। जी। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे को क्या बच रहा है क्या जा रहा है। मैं मेरे किसान भाइयों को ये कद्दू करने वाले पडलिंग व्हील जो कि 5,000 के हैं, वो आपकी वीडियो के माध्यम से जो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेगा, इस मशीन पे SP 2500 के साथ फ्री देने वाला हूं। जी, तो बात करते हैं हम आपके अगले मॉडल की SP 1600। तो इसकी कीमत और बताइए। इसकी कीमत मात्र सेल्फ स्टार्ट एमरॉन की बैटरी है, सेल्फ के साथ है। अगर मेरा कोई किसान भाई बिना सेल्फ के लेना चाहता है तो मैं उसको ये मात्र 65,000 में दे दूंगा। अगर आप इसको सेल्फ के साथ लेना चाहते हो तो ये मात्र 70,000 के अंदर, ये 5/12 के टायर लेना चाहते हो ये दे देंगे, ये रेडियल टायर लेना चाहते हो ये दे देंगे। इसके साथ 32 ब्लेड की रोटरी है और साथ में वो 4 अटैचमेंटों में कोई भी 2 अटैचमेंट है आप सिलेक्ट कर लोगे, वो फ्री देने वाला हूँ। जी, तो बात करते हैं हम SP 2400 मॉडल के बारे में। SP 2400 के अंदर भी मैं आपको 32 ब्लेड की रोटरी देने वाला हूँ और साथ में यही 4 अटैचमेंटों में से कोई भी 2 अटैचमेंट फ्री देने वाला हूँ। आगे चल के हमारा SP 1300 आ जाता है। SP 1300 के अंदर भी मैं आपको 32 ब्लेड की रोटरी देने वाला हूँ और इसके साथ भी इन 4 अटैचमेंटों में कोई भी आप एक अटैचमेंट पसंद कर लो। अब देखो वो तो बड़ा फार्मर लेगा, मेरे ध्यान में आपसे बातचीत करते करते है छोटे फार्मर को इन दिनों झारखंड के एरिया में, बिहार के एरिया में, यूपी के एरिया में कद्दू करने वाले पडलिंग व्हीलों की बहुत जरूरत है। जो भी मेरा किसान भाई ये छोटा SP 1300 भी लेगा, मैं उसको भी ये 2 अटैचमेंट है वो छोड़ देगा, उसको भी ये पडलिंग व्हील मोटी शाफ्ट वाले, इतनी मोटी शाफ्ट वाले हैवी क्वालिटी वाले पडलिंग व्हील फ्री देने वाला हूँ। जी, तो इसकी SP 1300 मॉडल जो इसकी कितनी कीमत है? इसकी कीमत की बात करें, कोई आपका 50, 60, 70,000 रुपया नहीं है, मात्र 48,000 में 10 HP के गियर बक्से के साथ मैं अपने किसान भाई को देने वाला हूँ। और SP 2400 की बात करें तो ये मात्र मैं अपने किसान भाइयों को 53,000 के अंदर उसके घर तक पहुंचाने वाला हूं। अगर इसी के अंदर कोई बंदा सेल्फ स्टार्ट मॉडल लेना चाहता है तो मैं उसको मात्र 56,000 के अंदर सेल्फ स्टार्ट के अंदर लेने वाला हूं। इसके अंदर भी आप अपनी जरूरत के हिसाब में अटैचमेंट चूज करिए, मैं आपको फ्री दे दूंगा। जी, तो अब किसान भाई की बात आती है, जब वो कोई नया सामान लेता हो तो वो सोचता है मुझे कुछ गारंटी या वारंटी मिल जाए। जी, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी। मैं धारीवाल जी अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई भी 1 साल के अंदर मेरे किसान भाइयों को दिक्कत आने वाली है तो वो पार्ट उसके घर तक फ्री डिलीवरी करके दूंगा, फ्री देने वाला हूँ। शर्त यह है कि वो हमारे टेक्निकल से बात करे, जब मशीन नहीं आती है पूरा प्रोडक्ट को समझ ले, कौन सा तेल डालना है, कितना तेल डालना है, कैसे इसका गेयर डालना है। तो वो टेक्निकल का नंबर मैं आपकी वीडियो के माध्यम से अभी सबको बोल देता हूँ, 7901911878 790119 11,878 मेरे टेक्निकल स्टाफ का नंबर है। आप जब भी आप मशीन लेते हो सबसे पहले उसको कॉल करिए, उससे इसके चलाने की जानकारी लीजिए, फिर इसको चलाइए। ये मशीन वो मशीन है जो आप 20-30 साल चलाने वाले हो। ये कोई फुल पतासे नहीं है, जो चाइनीज मशीनें नहीं है कि जाते ही साल 6 महीने के अंदर ये रिपेयर मांगने लग जाए। जी, तो किसान दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी पावर टिलर दिखाए हैं और आपको मनीष सर ने पूरी जानकारी दी है इन पावर टिलर के बारे में। तो किसान दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना और मिलता हूँ और एक शानदार वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।